आपके पास मौका है हमारी 100 प्लस डेली रूटीन्स वाली ई बुक पीडीएफ बुक को फ्री में व्हाट्सएप पर पाने का। वैसे तो लाइफ में कुछ भी फ्री नहीं है, यानी कि आपको थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी। आपको आज मैं जो डेली रूटीन पढ़ाऊंगा उसको नोटबुक में लिखना है, अच्छे से पढ़ना है और मुझे व्हाट्सएप पर उसका फ़ोटो भेजना है। मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा और बदले में मैं आपको दूंगा पीडीएफ बुक। जब तक आपको अपना इंग्लिश में डेली रूटीन बताना नहीं आएगा, तब तक आप स्पोकन इंग्लिश के बारे में तो भूल ही जाओ, क्योंकि पहली सीढ़ी डेली रूटीन है। तो सबसे पहले डेली रूटीन सीखो, समझो और खुद का लिखो और बार बार प्रैक्टिस करो। चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है पुनीत पारिक और आप देख रहे हैं हाई फाई इंग्लिश यूट्यूब चैनल। अगर आपको हमारी कहानियाँ अच्छी लगती हैं और खुद से प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप हमारी प्रिंटेड स्टोरी बुक ले सकते हैं, जो कि अमेज़न पर मिल जाएगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और यदि आप स्पोकन इंग्लिश की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप हमारी वेबसाइट विजिट कीजिए, वहाँ पे ई बुक्स हैं पीडीएफ फॉर्मेट में। तो आज का जो टॉपिक है वो है मेरा डेली यानी कि रोजाना का, ठीक है, रूटीन यानी कि दिनचर्या होती है। तो मेरी जो रोजाना की दिनचर्या है, मेरी जो दैनिक दिनचर्या है, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो सारा का सारा जो ये लिखा हुआ है ये प्रेजेंट टेंस में लिखा हुआ है, तो आप इसको बार बार रिपीट कीजिए, रिलेट कीजिए, अपना खुद का बनाइए। आई वेक अप एट 6 o'clock इन द मॉर्निंग। ठीक है, तो वेकअप एक फ्रेजल वर्ब होती है, मतलब उठना। ठीक है, जो उठते हो आप, तो मैं उठता हूँ एट 6 o'clock, 6 बजे उठता हूँ इन द मॉर्निंग, सुबह में। द फर्स्ट थिंग यानी कि जो पहली चीज है, ठीक है, बोलते हैं ना कि उठने के बाद क्या करते हैं हम सबसे पहले, तो वही है द फर्स्ट थिंग आई डू, मैं करता हूँ, इज मेक माई बेड, तो मैं अपना जो बिस्तर है वो लगाता हूँ। ठीक है, तो मेक माई बेड, मेक बेड होता है बिस्तर लगाना, या आप रात को सोते हो तो थोड़ा खराब हो जाता है ना, तो उसको ठीक करना होता है, तो वही होता है मेक माई बेड। तो मैं अपना बिस्तर जो है वो लगाता हूँ। देन उसके बाद में आई फ्रेशन अप एंड ब्रश माई टीथ प्रॉपरली, तो उसके बाद में क्या करता हूँ मैं, फ्रेशन अप। ठीक है, तो फ्रेशन क्या होता है, एक वर्ब होती है फ्रेशन, इसका मतलब होता है कि तरोताज़ा होना। आप कह सकते हो कि जैसे आप टॉयलेट वगैरह जाके आते हो, मुंह धोते हो, तो वो सारा इंक्लूड हो जाता है उसमें कि फ्रेशन अप। ठीक है, तो मैं फ्रेशन अप होता हूँ, तरोताज़ा होता हूँ, एंड और ब्रश माई टीथ, और दांतों को अपने ब्रश करता हूँ। प्लूरल है टीथ, ओके, सिंगुलर टूथ होता है, तो अपने दांतों को मैं ब्रश करता हूँ। प्रॉपरली एडवर्ब है यहाँ पे, यानी कि उचित तरीके से। अब ब्रश करोगे तो अच्छे से ही करोगे ना, तो वही। आफ्टर दैट, उसके बाद में आई वॉश माई फेस, तो मैं अपना जो चेहरा है उसको मैं धोता हूँ, एंड और टेक अ क्विक शावर। ठीक है, तो मैं लेता हूँ एक जल्दी से, जो शावर है, नहाना होता है, इनकी जल्दी से नहाता हूँ मैं। ठीक है, तो ये कर लेता हूँ काम मैं कि मुंह धो लिया और जल्दी से फिर नहा लिया। देखो, आप अपना काम अलग कर सकते हो, तो आप अपना ऐड कर लेना अकॉर्डिंगली। टेकिंग अ बाथ इन द मॉर्निंग, यानी कि सुबह में जो नहाना होता है, बाथ लेना जो होता है, हेल्प्स मी, यानी वो क्या करता है, मदद करता है मेरी। ठीक है, SCIS लगाए, क्योंकि ये पूरा पूरा जो सब्जेक्ट वर्क कर रहा है कि टेकिंग अ बाथ इन द मॉर्निंग, वो मदद करता है मेरी फील फ्रेश, यानी कि महसूस करने में, फ्रेश यानी कि एकदम तरोताज़ा महसूस करने में, एनर्जेटिक यानी कि ऊर्जावान महसूस करने में, क्योंकि नहा लेते हैं अपन सुबह सुबह, तो ऐसे एक एनर्जी सी आ जाती है बॉडी में, है ना, तो वही एनर्जेटिक महसूस करता हूँ, एंड और रेडी फॉर द डे, और तैयार महसूस करता हूँ अपने आप को दिन के लिए, कि तैयार हो गया हूँ मैं, क्योंकि दिन शुरू हो गया है मेरा। आई यूजुअली स्पेंड 10 to 15 मिनट्स। ठीक है, यूजुअली यानी कि आमतौर पर, अक्सर, स्पेंड यानी कि मैं बिताता हूँ। ठीक है, स्पेंड मतलब बिताना होता है, स्पेंड मतलब खर्च करना भी होता है, तो मैं 10 से 15 मिनट जो है वो मैं बिताता हूँ डूइंग लाइट एक्सरसाइज, करने में, लाइट एक्सरसाइज यानी कि हल्का फुल्का जो योगा व्यायाम होता है वो करने में, और योगा आप कह सकते हो, योगा करने में जो है मैं 10 से 15 मिनट जो है वो बिताता हूँ। अभी तो सुबह हुई है, बाकी का दिन बाकी है। समटाइम्स यानी कि कई बार, आई गो फॉर अ शॉर्ट मॉर्निंग वॉक, तो मैं जाता हूँ और के लिए, किसके लिए, एक शॉर्ट मॉर्निंग वॉक, यानी कि एक छोटी सी जो सुबह की जो सैर सपाटा होता है, ठीक है, टहलना होता है, उसके लिए मैं जाता हूँ। ठीक है, तो आए जाता हूँ, इसलिए वॉक है। यदि प्लूरल में जाएंगे तो वॉक्स हो जाएगा यहाँ पे। नियर माई हाउस, यानी कि मेरे घर के पास में ही जाता हूँ मैं। आफ्टर एक्सरसाइजिंग, यानी कि एक्सरसाइजिंग के बाद में, यानी कि जो भी योगा व्यायाम है उसके बाद में, आई ड्रिंक अ ग्लास ऑफ वार्म वाटर, मैं पीता हूँ एक ग्लास गर्म पानी, गुनगुना पानी जो है वो मैं पीता हूँ, एंड और गेट रेडी फॉर
ब्रेकफास्ट और तैयार हो जाता हूँ ब्रेकफास्ट के लिए। तो जो ब्रेकफास्ट है, नाश्ता जो है, उसके लिए मैं तैयार हो जाता हूँ। आगे बढ़ते हैं। एट अराउंड 7:30 AM, तो 6 बजे उठा था, 7:30, 1.5 घंटा हो चुका है। आगे का देखते हैं। तो 7:30 पे आई ईट माई ब्रेकफास्ट, मैं खाता हूँ अपना जो नाश्ता है, ब्रेकफास्ट है, वो खाता हूँ। माई ब्रेकफास्ट यूजुअली इंक्लूड्स हेल्दी फूड, तो मेरा जो ब्रेकफास्ट होता है आमतौर पर अक्सर क्या होता है, इंक्लूड्स यानी कि उसमें शामिल होते हैं। क्या शामिल होते हैं? हेल्दी फूड यानी कि स्वास्थ्य वर्ग वर्धक बोल सकते हो, जो बॉडी के लिए अच्छे होते हैं, हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं, वो जो वाले जो भोजन है वो लाइक जैसे कि फ्रूट्स यानी कि फल हो गए, और पराठा, पराठा नहीं है हेल्थ के लिए लेकिन खा लेते हैं लोग, विथ कर्ड, दही के साथ में पराठा खाता हूँ। वाइल ईटिंग, जब मैं खाता हूँ, आई समटाइम्स लिसन टू इंग्लिश ऑडियो, तो मैं क्या करता हूँ, समटाइम्स कई बार, लिसन सुनता हूँ। ठीक है, लिसन के बाद में हमेशा टू आता है, लिसन टू सॉन्ग, लिसन टू म्यूजिक, एनीथिंग, लिसन टू इंग्लिश ऑडियो, अंग्रेजी के जो ऑडियो हैं, यानी कि जो अंग्रेजी में बोलते हैं, चाहे पॉडकास्ट हो या कोई और चीज़ हो, ठीक है, तो वो मैं सुनता हूँ। और रिवाइज वोकेबलरी, और दोहराता हूँ, रिवाइज मतलब दोहराना, दोहराता हूँ, वोकेबलरीज जो उनको मैं दोहराता हूँ। आफ्टर ब्रेकफास्ट, अब नाश्ता हो गया है, तो आफ्टर उसके बाद में क्या करेंगे, आफ्टर ब्रेकफास्ट आई वियर माई स्कूल यूनिफॉर्म। ठीक है, तो वियर मतलब पहनना होता है, तो मैं पहनता हूँ मेरी जो स्कूल की जो यूनिफॉर्म है, स्कूल की जो वर्दी है, पोशाक जो है, वो मैं पहनता हूँ। कॉम माई हेयर, यानी कि अपने बालों में कंघी करता हूँ। पॉलिश माई शूज़, ठीक है, तो जूते पॉलिश करता हूँ। एंड और पैक माई स्कूल बैग, और मैं पैक करता हूँ, इनकी बांधता हूँ अपना जो स्कूल का जो बस्ता है, जो भी बुक्स वगैरह डाल करके, तो वो बांधता हूँ विथ ऑल द नेसेसरी बुक्स, कि सारी की सारी जो ज़रूरती जो किताबें होती हैं, नेसेसरी मतलब ज़रूरत वाली, ठीक है, ज़रूरी जो बुक्स हैं, किताबें हैं, उनको मैं उनके साथ में अपना बैग जो है वो मैं पैक करता हूँ। ठीक है, नोटबुक्स एंड स्टेशनरी, ठीक है, तो ये सारा सामान आ गया है उसमें, जो भी ज़रूरत का बुक्स है, नोटबुक है, स्टेशनरी यानी कि जो भी पेन पेंसिल, तो सारे, स्केल हो गया, ज्योमेट्री बॉक्स हो गया, तो सारे स्टेशनरी में आते हैं, तो वो मैं पैक करता हूँ। आई ऑलवेज ट्राई टू लीव ऑन टाइम, मैं हमेशा क्या करता हूँ, कोशिश करता हूँ, ट्राई मतलब कोशिश करना, आजमाना, ठीक है, तो मैं कोशिश करता हूँ टू लीव, छोड़ने का, या यहाँ पे जैसे ऑफिस के लिए निकलना हुआ, घर के लिए निकलना हुआ, स्कूल के लिए निकलना हुआ, तो हम लीव यूज़ करते हैं, ठीक है। तो मैं हमेशा कोशिश करता हूँ निकलने की, ऑन टाइम, समय पर निकलने की मैं कोशिश करता हूँ। सो ताकि आई डोंट मिस द स्कूल बस, ताकि मैं मिस ना कर दूँ, यानी कि छूट ना जाए मेरी द स्कूल बस, यानी कि जो स्कूल की जो बस है वो। आई लीव फॉर स्कूल एट 8 AM, ठीक है, तो मैं जो है निकलता हूँ स्कूल के लिए 8 बजे निकलता हूँ, ठीक है, तो 6 बजे उठा था, 7:30 तक नाश्ता कर लिया, 8 बजे मैं स्कूल के लिए निकला। माई स्कूल स्टार्ट्स एट 9 AM, ठीक है, तो मेरा जो स्कूल जो है वो शुरू होता है, ठीक है, स्कूल है, सिंगुलर है, इसलिए SCIS लगा है, एट 9 AM, 9 बजे जो है वो शुरू होता है। आई अटेंड द मॉर्निंग असेंबली, तो मैं क्या करता हूँ, अटेंड करता हूँ, ठीक है, अटेंड मतलब शामिल हो जाना, वहाँ पे भाग ले लेना, ठीक है, क्लास जो होती है, क्लास को अटेंड करते हैं अपन। तो जो मॉर्निंग असेंबली होती है कि सुबह में जो सभा होती है ना, कि सभी बच्चों को इस लाइन में खड़ा कर देते हैं ना, सभी क्लासेस को एक साथ ग्राउंड के अंदर, तो वही असेंबली होती है, ठीक है, सभा बोल सकते हो आप, ठीक है, एक जगह इकट्ठे हो रखे हैं, विथ ऑल द स्टूडेंट्स, यानी कि सभी के सभी विद्यार्थियों के साथ में, तो वो मैं अटेंड करता हूँ। वेयर, जहाँ पर वी प्रे, तो हम क्या करते हैं, प्रे करते हैं, ठीक है, प्रार्थना करते हैं, कोमा लगा के लिखा है सिंग, हम गाते हैं, एंड और लिसन टू इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट, और हम सुनते हैं जो भी महत्वपूर्ण जो घोषणाएं हैं, अनाउंसमेंट्स हैं, तो घोषणाएं होती हैं ना, स्कूल के अंदर बताते हैं कि भैया आपके एग्जाम तब से शुरू होने वाले हैं, तो तैयार हो जाइए, ये वाली क्लासेस आज नहीं लगेंगी, तो जो भी अनाउंसमेंट्स है वो मैं सुनता हूँ। यही करते हैं हम, जो कर रहे हैं वो लिखा है यहाँ पे, डेली रूटीन यही तो है। आफ्टर दैट, उसके बाद में, आई गो टू माई क्लासरूम, मैं जाता हूँ, मेरी कक्षा में जाता हूँ, क्लासरूम में जाता हूँ। आई ट्राई टू सिट, मैं कोशिश करता हूँ सिट, बैठने की, इन द फ्रंट रोज, यानी कि जो आगे की जो पंक्तियां होती हैं उनमें मैं बैठने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि जो होशियार बच्चे होते हैं वो हमेशा आगे वाली रोज में ही बैठते हैं, ताकि ज़्यादा ध्यान जाए बोर्ड के ऊपर। और पीछे तो थोड़े मस्ती वाले ही बच्चे बैठते हैं, ठीक है, जरूरी नहीं है, पीछे भी अच्छे बच्चे बैठते हैं।
आई ट्राई टू सिट इन द फ्रंट रोज, यानी कि आगे की जो पंक्तियाँ होती हैं उनमें बैठने की मैं कोशिश करता हूँ। सो आई कैन फोकस, ताकि मैं कर सकूँ, फोकस कर सकूँ, ध्यान केंद्रित कर सकूँ बेटर, यानी कि अच्छे से। सो आई कैन फोकस बेटर, मैं अच्छे से ध्यान केंद्रित कर सकूँ। आई अटेंड ऑल द क्लासेस केयरफुली, तो मैं अटेंड करता हूँ, यानी कि वही लेता हूँ मैं सारी की सारी जो सभी की सभी जो कक्षाएं हैं उनको लेता हूँ, केयरफुली ध्यानपूर्वक लेता हूँ। एंड और ट्राई टू आंसर क्वेश्चंस, ठीक है, कोशिश करता हूँ टू आंसर, यानी कि जवाब देने की, क्वेश्चंस प्रश्नों के, व्हेन जब आई नो द आंसर, जब मैं उत्तर जानता हूँ। ठीक है, जब मैं किसी चीज़ का उत्तर जानता हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ, टीचर ने कुछ भी सवाल पूछा तो मैं उसका उत्तर दे दूँ उनको। माय फेवरेट सब्जेक्ट, यानी कि मेरा जो पसंदीदा जो सब्जेक्ट है, विषय जो है, ठीक है, सब्जेक्ट्स लिखा है यानी एक से ज़्यादा विषय हैं, वो हैं इंग्लिश एंड साइंस। तो अंग्रेजी और जो विज्ञान है वो मेरे पसंदीदा सब्जेक्ट्स हैं। आई राइट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, मैं लिखता हूँ, महत्वपूर्ण पॉइंट्स लिखता हूँ, बिंदु लिखता हूँ इन माई नोटबुक, मेरी नोटबुक के अंदर। एंड और लिसन टू माई टीचर्स, और सुनता हूँ मेरे टीचर्स को, अध्यापकों को मैं सुनता हूँ। ठीक है, लिसन के बाद में टू आएगा हमेशा, चाहे किसी को भी सुनना हो। विथ फुल अटेंशन, यानी कि पूरे पूरे अटेंशन, ध्यान के साथ में। एट 1 PM, 1 बजे, वी हैव अ लंच ब्रेक, यानी कि हमारा होता है लंच ब्रेक होता है, यानी कि जो, ताकि हम दोपहर का भोजन कर लें। तो हर स्कूल के अंदर होता है, जो सुबह लगती हैं 8-9 बजे, उनको 12-1 बजे लंच ब्रेक देते हैं ताकि बच्चे कुछ खा लें। आई सिट विथ माई फ्रेंड्स, मैं बैठता हूँ, मेरे दोस्तों के साथ में बैठता हूँ। एंड और वी शेयर, हम क्या करते हैं, साझा करते हैं, आवर टिफिन्स, हमारे जो टिफिन होते हैं जिसमें खाने का हम सामान लेकर के आते हैं, खाने का डिब्बा जो होता है उसको हम साझा करते हैं। तो दोस्त लोग बांटते हैं कि आज भाई तू क्या लाया, आज मैं ये लेकर के आया, तो वही साझा करते हैं। इट इज़ अ फन, यानी कि ये क्या है, मज़ेदार है। एंड और रिलैक्सिंग टाइम, यानी कि आरामदायक समय होता है जो लंच ब्रेक होता है, तो मज़ा आता है उसमें, कुछ बच्चे खेलते भी हैं उस टाइम में। तो वही आफ्टर लंच, यानी कि लंच के बाद में, दोपहर के भोजन के बाद में, वी अटेंड, हम क्या करते हैं, अटेंड करते हैं, भाग लेते हैं हम द रिमेनिंग क्लासेस, यानी कि जो बची हुई कक्षाएं हैं, क्लासेस जो हैं, उनमें हम भाग लेते हैं, यानी कि उनको हम अटेंड करते हैं। स्कूल एंड्स एट 3 PM, तो स्कूल जो है वो ख़त्म होता है, समाप्त होता है आपका 3 बजे जो है वो शाम को समाप्त होता है। आई बोर्ड माई स्कूल बस, ठीक है, तो बोर्ड का मतलब, एक तो वो वाला बोर्ड भी होता है जो कक्षा के अंदर होता है, और एक बोर्ड का मतलब वर्ब के रूप में आए तो चढ़ना होता है, सवार होना, ठीक है, ट्रेन में चढ़ना, बस में चढ़ना, वही। आई बोर्ड माई स्कूल बस, मैं अपनी स्कूल बस जो उसके अंदर सवार होता हूँ उसमें चढ़ता हूँ। एंड और रीच होम, और पहुँचता हूँ, घर पहुँचता हूँ बाई 3:45 PM, तो 45 मिनट जो वो लग जाते हैं इसको पहुँचने में। ठीक है, अब घर पहुँच गया। वंस आई गेट होम, यानी कि जैसे ही मैं घर पहुँचता हूँ, आई वॉश माई हैंड्स, मैं धोता हूँ अपने हाथों को। एंड फेस, यानी कि चेहरे को मैं धोता हूँ। चेंज, ओके, चेंज आउट ऑफ माई यूनिफॉर्म, ठीक है, तो चेंज आउट का यूज़ करते हैं कि वही कपड़े बदलने के लिए, तो मेरी जो यूनिफॉर्म है उसको मैं बदल लेता हूँ। यानी कि यूनिफॉर्म तो स्कूल के लिए होती है, तो स्कूल वाली यूनिफॉर्म उतार के रख देता हूँ और कुछ और घर का पहन लेता हूँ। एंड और टेक सम रेस्ट फॉर 15 to 20 मिनट्स, और थोड़ा जो रेस्ट है, आराम जो वो मैं करता हूँ, लेता हूँ। ठीक है, थोड़ा आराम करता हूँ मैं 15 से 20 मिनट। अराउंड 4:30 PM, यानी कि लगभग 4:30 बजे, आई हैव अ लाइट स्नैक, ठीक है, तो मैं लेता हूँ एक हल्का सा जो स्नैक होता है, ठीक है, जैसे कुछ बताएगा आगे। ठीक है, हल्का सा स्नैक लेता हूँ, यानी कि नाश्ता जो है वो लेता हूँ, लाइक अ सैंडविच, सैंडविच खा लिया, फ्रूट फल खा लिया और मिल्क दूध ले लिया, तो ये सब मैं ले लेता हूँ क्योंकि लंच तो मैंने दोपहर में कर ही लिया था। आफ्टर दैट, उसके बाद में, आई सिट डाउन, मैं बैठता हूँ। ठीक है, ठीक है, कहाँ पे बैठता है बताएगा। टू डू माई होमवर्क, तो मेरा जो होमवर्क होता है, घर का काम जो मेरे को दिया होता है स्कूल वालों ने, तो वो करने के लिए मैं बैठता हूँ। आई टू आई ट्राई टू कंप्लीट, मैं कोशिश करता हूँ टू कंप्लीट, पूरा करने की, ऑल असाइनमेंट्स ऑन टाइम, सारे के सारे जो असाइनमेंट्स हैं, यानी कि जो भी मेरे को कार्य मिला हुआ, जो भी काम मिला हुआ, जो भी टास्क मिले हुए हैं, उसको करने की समय के ऊपर। एंड और रिवाइज द लेसन्स, और दोहराता हूँ। ठीक है, द लेसन्स यानी कि जो भी पार्ट है, ठीक है, उनको दोहराता हूँ। टॉट इन स्कूल, जो पढ़ाए गए थे इन स्कूल, ठीक है, सिखाए गए थे स्कूल के अंदर, उनको मैं दोहराता हूँ। इफ़ आई हैव एनी डाउट, यदि मेरे पास में कोई शंका होती है, मेरे कोई भी डाउट होते हैं, ठीक है, डाउट्स, ठीक है,
कुछ भी होता है, डाउट्स होते हैं, तो आई आस्क माई एल्डर सिबलिंग, ठीक है, तो मैं पूछता हूँ मेरे जो बड़े जो सिबलिंग है, सिबलिंग क्या होते हैं, भाई बहन, ठीक है, तो ऐसे पर्टिकुलरली ब्रदर एंड सिस्टर्स ना लिख करके डायरेक्ट लिख दिया कि सिबलिंग, ठीक है, तो उनको पूछता हूँ। और या फिर लुक फॉर आंसर्स ऑनलाइन, या फिर मैं लुक फॉर फ्रेजल वर्ब होती है, मतलब तलाश करना, सर्च करना, ठीक है, तो मैं सर्च करता हूँ, तलाश करता हूँ आंसर्स, उत्तरों को ऑनलाइन, ऑनलाइन देखता हूँ, गूगल पे, लैपटॉप कंप्यूटर में देखता हूँ। समटाइम्स, कई बार, आई ऑल्सो वॉच एजुकेशनल वीडियोस, कई बार मैं देखता हूँ एजुकेशनल वीडियोस, यानी कि जो शिक्षा से संबंधित जो वीडियोस हैं उनको देखता हूँ, टू अंडरस्टैंड डिफिकल्ट टॉपिक्स बेटर, समझने के लिए डिफिकल्ट यानी कि जो कठिन जो टॉपिक्स हैं, विषय जो हैं बेटर, यानी कि उनको अच्छे से समझने के लिए मैं जो है कुछ एजुकेशनल वीडियोस देखता हूँ, ठीक है, शैक्षिक वीडियो या आप कह लो शिक्षा से संबंधित वीडियो। इन द इवनिंग, शाम के अंदर, अराउंड 6 पीएम यानी कि 6 बजे के आसपास, आई गो आउटसाइड टू प्ले विथ माय फ्रेंड्स, ठीक है, तो मैं जाता हूँ आउटसाइड, मैं बाहर जाता हूँ, टू प्ले खेलने के लिए, ठीक है, विद माय फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों के साथ खेलने के लिए। प्लेइंग हेल्प्स मी स्टे एक्टिव, यानी कि जो खेलना जो है, ठीक है, प्लेइंग जो है, हेल्प्स मी वो मदद करता है हमें, ठीक है, तो ये जेरेंट की तरह यहाँ पे है, जेरेंट की तरह, ठीक है, वर्ब के अंदर आईएनजी लगा हुआ एज ए सब्जेक्ट वर्क कर रहा है, यानी कि खेलना जो मदद करता है मेरी स्टे एक्टिव, यानी कि रहने में एक्टिव, सक्रिय रहने में, ठीक है, तो बॉडी एक्टिव रहती है ना जब आप खेलते हो, तो वही। एंड और फ्रेश यानी कि तरोताजा रहने में मदद करता है खेलना। वी प्ले क्रिकेट, हम क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, और सम टाइम राइड आवर बाइसिकल, ठीक है, तो और राइड चलाते हैं, ठीक है, राइड करना होता है कि कोई भी ऐसा साधन है जिसके ऊपर आप दोनों पैर ऐसे निकाल के बैठते हो, ठीक है, तो उसके लिए हम राइड का यूज़ करते हैं, ठीक है, तो बाइसाइकल्स नहीं पढ़ते, बाइसिकल पढ़ते हैं, तो जो साइकिल होती है वो हम चलाते हैं। आई कम बैक होम, ठीक है, तो मैं जो है लौटता हूँ, घर वापस लौटता हूँ, बाय 7 पीएम, 7 बजे जो है मैं घर वापस लौटता हूँ। टेक अ बाथ अगेन, यानी कि मैं दोबारा जो है नहाता हूँ, ठीक है। इफ, यदि, आई फील स्वेटी, यदि मैं ऐसा महसूस करता हूँ कि पसीना बहुत ज़्यादा आ गया, पसीने से भरा हुआ हूँ, तो मैं नहाता हूँ। एंड और चेंज इनटू माय नाइट क्लोथ्स, और बदलता हूँ मेरे रात के कपड़ों में, यानी कि रात के जो कपड़े वो मैं पहन लेता हूँ, चेंज कर लेता हूँ। देन उसके बाद में आई स्पेंड अ लिटिल टाइम, ठीक है, उसके बाद में मैं स्पेंड बिताता हूँ मैं, अ लिटिल टाइम यानी कि थोड़ा समय जो है वो बिताता हूँ, रीडिंग स्टोरी बुक्स, ठीक है, लिखने में, ठीक है, सॉरी, लिखने में, रीडिंग पढ़ने में, स्टोरी बुक्स यानी कि जो कहानियाँ होती हैं, कहानियों की जो पुस्तकें होती है वो पढ़ने में मैं बिताता हूँ। इंग्लिश न्यूज़पेपर यानी कि अंग्रेजी का जो अखबार है वो पढ़ने में, और वॉचिंग समथिंग इंफॉर्मेटिव, और देखने में कुछ इंफॉर्मेटिव यानी कि कुछ सूचनात्मक, या कह सकते हो सूचनावर्धक जो हो, जिसमें सूचना मुझे कुछ मिले, तो वो देखने में जो है मैं समय बिताता हूँ। 8 8 पीएम, ठीक है, तो एट 8 पीएम यानी कि 8 बजे, रात के 8 बजे, आई हैव डिनर, यानी कि मैं रात का खाना करता हूँ, डिनर करता हूँ विथ माय फैमिली, मेरे परिवार के साथ में। वी सिट टुगेदर, हम साथ में बैठते हैं, टॉक अबाउट आवर डे, ठीक है, बातचीत करते हैं हमारे दिन के बारे में, एंड और एन्जॉय द मील, और आनंद उठाते हैं मील का, यानी कि जो भोजन जो हम कर रहे हैं डिनर में, तो उसका हम आनंद उठाते हैं। आफ्टर डिनर, डिनर के बाद में, आई रिलैक्स फॉर सम टाइम, ठीक है, तो मैं रिलैक्स करता हूँ, आराम करता हूँ, फॉर सम टाइम यानी कि कुछ समय के लिए, एंड और चेक, जाँचता हूँ, इफ माय बैग, ठीक है, तो मेरा जो बैग जो है इज़ पैक्ड फॉर द नेक्स्ट डे, ठीक है, अगले दिन के लिए मेरा बैग जो है वो क्या पैक हो गया है क्या, ठीक है, तो यहाँ पे इफ जो है उसका सेंस रहेगा क्या, क्या मेरा बस्ता जो है, बैग जो है वो पैक हो गया है क्या अगले दिन के लिए। आई ऑल्सो कीप माई यूनिफॉर्म एंड शूज़ रेडी, तो मैं क्या करता हूँ, कीप रखता हूँ भी, तो मैं रखता भी हूँ, क्या रखता हूँ, मेरी जो यूनिफॉर्म है, मेरी जो वर्दी जो है, स्कूल की जो पोशाक जो है उसको, और जो शूज़ जो हैं, जूते जो हैं, उनको मैं तैयार रखता हूँ। बिफोर गोइंग टू बेड, ठीक है, तो बिफोर पे के पहले, गोइंग टू बेड यानी कि बेड पे जाने से पहले, आई रिवाइज, ठीक है, तो रिवाइज का मतलब वही दोहराना होता है, मैं दोहराता हूँ अ फ्यू इंग्लिश वर्ड्स, कुछ जो अंग्रेजी के जो शब्द होते हैं उनको दोहराता हूँ, और या फिर ग्रामर पॉइंट्स, ठीक है, तो ग्रामर के जो भी व्याकरण के जो भी बिंदु है, पॉइंट्स हैं, उनको मैं दोहराता हूँ। फाइनली, आखिरकार, एट अराउंड 9:30, ठीक है, and आखिरकार लगभग 9 बजे और 10 बजे, आई थैंक गॉड, ठीक है, मैं शुक्रगुजार करता हूँ भगवान को, फॉर द डे,
दिन के लिए कि भाई दिन जो है बहुत अच्छा गया, इसलिए मैं थैंक यू करता हूँ भगवान को। एंड और गो टू स्लीप, ठीक है, जाता हूँ सोने के लिए विथ अ काम माइंड, एक शांत दिमाग के साथ में, कॉमा लगा के लिखा है रेडी फॉर द नेक्स्ट डे, और अगले दिन के लिए तैयार होने के लिए मैं जो सोने के लिए जाता हूँ। तो इसके साथ में ही जो डेली रूटीन है वो एंड होता है यहाँ पे, क्योंकि अगले दिन फिर सुबह उठ जाएगा, ठीक है, फिर उठ करके वही फ्रेश होगा और आगे अपना मुँह धोएगा, ब्रश करेगा, चलता रहेगा। तो इसके साथ में डेली रूटीन कंप्लीट हुआ है आपका। तो ये हमारी स्टोरी बुक है, इसके अंदर मज़ेदार कहानियाँ हैं जो हम चैनल पर पढ़ाते हैं, वैसे ही कहानियाँ बस थोड़े से अलग फॉर्मेट में लिखी गई हैं। 107 कहानियाँ विद वर्ड मीनिंग्स रहेंगी, और ये हमारी स्पोकन इंग्लिश बूस्टर बुक है। इसमें 500 जो है वो स्ट्रक्चर्स हैं इसके अंदर, ओके। तो उन स्ट्रक्चर्स को आप डेली लाइफ में यूज़ करके स्पोकन इंग्लिश के अच्छे से सेंटेंस बना सकते हैं। और रही बात मुझे देने की, मैं आपको कुछ गिफ्ट देने वाला था। ये वाली जो बुक है हमारी डेली रूटीन वाली, ये आपको फ्री में मिल जाएगी यदि आप ये जो लिखाया गया जो डेली रूटीन है इसको आप अपने नोटबुक में लिखिए, खुद से प्रैक्टिस करिए और मेरे को व्हाट्सअप कीजिए। मैं आपको ये पीडीएफ जो है ये व्हाट्सएप पर दे दूँगा। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू।